पिछली बार जो भी बताया था हमने उसमें से हम कुछ चीज़ अभी संस्कृति कुछ छुपा हुआ है उसको हम बताएँगे। ख़ैर जो नहीं आया था उसके लिए लॉस है और जो आया था उसके लिए प्लस पॉइंट है। हमारे फागु पर्व में संस्कृति कैसे छुपा हुआ है और इसको किस लिए मनाते हैं और कुम्भा क्यों जलाते हैं? आज का सवाल वही है कि कुम्भा क्यों जलाते हैं? हम सवाल आएगा उसी का ही जवाब देंगे सोच रहे थे, लेकिन इसमें कुछ संस्कृति है उसके आधार पे हम कुछ बताएँगे। पिछली बार हम एक्सप्लेन किए थे कि फागु पर्व क्यों मनाया जाता है। तो हम डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो आया था उसके लिए प्लस पॉइंट है, जो नहीं आया था उसके लिए लॉस है। क्योंकि हमारे पास में अभी 9 मिनट मेरे लिए टाइम है और 9 मिनट में ही मुझे बताना है। तो हमारे फागु पर्व का संस्कृति फागु फागु एक पेड़ होता है, जो पेड़ को हम लोग फागु मन्ने बोलते हैं और उसको हम लोग को गाँव देहात में उसको सदरी में सिम्बेर गाछ बोलते हैं, सिम्बेर गाछ। उसको कुणुख में फागु मन्ने बोलते हैं। और हमारे चाँद का अनुसार से इस चाँद का जो पुण्य होता है उसको फागु चंदो बोलते हैं, फागु चंदो बोलते हैं। तो इस जो फागु चंदो है, जो कई गाँव में जो पूजा-पाठ होता है, तो कालोपहान ही करते हैं। उसको चुना जाता है कि कालोपहान कौन है, वो चीज़ को चुना जाता है और वो संस्कृति ये पर्व के पहले हर एक गाँव में डिम्बुल पूजा होता है, सरना पूजा होता है। जो सरना पूजा में हर एक सरना में जो पेड़ का छाँव रहता है, बोलते हैं कि पुरखा लोग उस गाँव में अच्छा ही खुशी, शांति, प्रेम, कोई दुःख-तकलीफ ना आए, लोग हँसी-खुशी पूरा 1 साल तक वो लोग अच्छे से रहेंगे, वो आराधना करते हैं। वहाँ पे गोहराते हैं कि हमारे गाँव में 1 साल तक कोई भी प्रकार का दुःख-तकलीफ, कोई प्रकार समस्या हमारे बैल-बकरी में, खेत-खलिहान में, आदि लोग के ऊपर में, कोई भी प्रकार का बीमार-सिमार ये सब ना आए, उसके लिए वहाँ पे पुकारते हैं। और वो पेड़ वहाँ पे रहता है, वो है मक्का मन्ने। मक्का मन्ने उसी को बोला जाता है जो कि आप लोग सरई गछ बोलते हैं और इसी संस्कृति को चोरी करके मुस्लिम समाज बोलता है मक्का मन्ने इदना, मक्का मदीना। ये जो शब्द आया है, वो हमारे शब्द से वो लोग चोरी किया है जो कि सरई पेड़ को हम लोग मक्का बोलते हैं, मक्का, मक्का मन्ने। सरई पू, पान, अतोत ऐसे जो बोलते हैं, वो एक्चुअल वर्ड नहीं है, मक्का, पूपन, अतोत। सरई पू पूजा नानक बोलते हैं। मक्का, पूपन, अतोत ये वर्ड है। तो वहाँ से वो लोग संस्कृति वो लोग हमारे साथ से सीखा है, आदिवासी से सीखा है। और सरईगत जिस सरना में होता है, उस गाँव में अच्छे ही छाँव-छतर होता है। ये आश्वासना दे कर के हमारे इस पूजा में सरई का फूल को, जो मक्का मन्ने का पूँप को हम लोग भितरते हैं और जितने भी जंगलों में जितने भी पेड़-पौधा है, सबसे बेस्ट और अच्छे गुण होता है, उसमें शक्ति होता है, वो है मक्का मन्ने और वही मक्का मन्ने को लेकर के ही मुड़मा में उसका खूँटा को उल्टा गड़ाया जाता है और वहाँ पे मुड़मा किया जाता है। ये संस्कृति हमारे वहाँ पे जुड़ा है और वही मक्का मन्ने को कोई भी हमारे आदिवासी पुरखा लोग अपने गाँव घर में, घर बनाने में हुआ, खूँटा हुआ, जो दँवरी करते हैं खरियान में हुआ, उसमें उस पेड़ को ही मेन सेंट्रल थीम खूँटा बनाया जाता है। क्योंकि उसमें जल्दी दिया नहीं लगता है, जो कि ईमा बोलते हैं। ईमा जो बाधा था दिन, चाणे माँ लग गया मन्ने थी और उसमें जो मांझा होता है, पूरा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए उस पेड़ का दाम भी ज़्यादा होता है और सरई पेड़ जहाँ पे रहता है, वो हर पेड़ का सहारा बनता है। इसीलिए सहारा बनता है कि धरती के नीचे में जितना भी पानी हो, जहाँ-जहाँ पे सरई गछ होता है, मक्का मन्ने मन्नी, असन अम्मेठू कियती मैया बरी। जहाँ-जहाँ पे सरई का पेड़ होता है, वहाँ पे धरती का पानी जो नीचे जाता है, नीचे भागता है, उस पानी को वो सरई का पेड़ ऊपर खींचता है, ये साइंस आधारित ये जुड़ा हुआ है।
और दूसरा का पेड़ का भी सहारा होता है। जैसे अभी सरई का पेड़ जितना गैप होते जाएगा, उतना ही पानी हमारे धरती का नीचे जाते चले जाएगा। ये चीज़ है। अभी जहाँ-जहाँ पे सागवान लगाया रहा है फॉरेस्ट डिपार्ट, जहाँ पे सागवान लगाएगा वहाँ पे दूसरे पेड़ का हो ही नहीं सकता है, दूसरा पेड़ नहीं होता है उसकी जगह में। लेकिन पानी अंदर भाग रहा है। तो इसको भी रिसर्च करके फॉरेस्ट डिपार्ट भी देखा कि सरई पेड़ को भी जगाना पड़ेगा। उसके लिए भी वो लोग बहुत सा चीज़ करके उसको लगा रहा है अब। तो सरई का पेड़ तो इस चीज़ को आप लोग को कैसे प्रूव करेंगे कि सरई का पेड़ ही पानी को ऊपर खींचता है? अब आप लोग को हम कैसे प्रूव करेंगे? अभी आप लोग को हम इस बात से प्रूव करेंगे कि आप लोग जितने भी हमारे पुरखों लोग कोलगेट ब्रश नहीं था तो कोई भी पेड़ का वो लोग दातून करते थे, कर्रिका ननलियार। उस समय में कोई भी पेड़ को कीजिएगा, कोरंज को कीजिएगा, नीम को कीजिएगा और अलग-अलग क्या-क्या है, जब आप लोग दातून कीजिएगा तो पानी आर-पार नहीं होगा। आपका मुँह का जो पानी निकलता है, वो पानी उस दातून का पार नहीं होगा। एक बीता ही दातून रहेगा, एक बीता ही कर्रिका लेकिन आज जो अम्मे उरखी नंघाय बईती आयम्मेंठु आ कर्रिका पार मालमा। लेकिन सरई का दातून ऐसा होता है कि उसको आप लोग दातून कीजिए, आप एक हाथ भी लंबा रखिए ना, पानी पार हो जाएगा। और इस पेड़ का हर चीज़ यही प्रूव करता है कि पानी को नीचे से ऊपर खींचता है। इसीलिए हमें अपने-अपने गाँव देहात में हुआ, हर जगह में हमें सरेई का पेड़ को जगाना चाहिए, रखना चाहिए। उसका छाँव में भी हमें आराम लेना चाहिए। और हर सरना, हर डिंबुल, कोई भी गाँव में जाइएगा जहाँ पे सरेई का पेड़ होता है, वो सरना का अंदर में ही रहता है सरेई का पेड़। और जहाँ पे अगर नहीं है सरेई का पेड़, तो उसमें जगाना चाहिए। उसमें सही उसमें आराधना भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारे संस्कृति ये सब छुपा हुआ है। इसलिए सराई का फूल को हमें अंदर करना पड़ता है घर के साथ में और हम लोग को पुरखों के साथ में हम लोग पहनते हैं, खुद भी पहनते हैं, ये चीज़ है। और कुम्भा जलाने का जो संस्कृति है, ये पिछले बार हमने एक्सप्लेन किया था कि सोने गिद्धी बोल कर के जो चिड़िया होता था, उसका बहुत बड़ा होता था, तो मनुष्यों मनवा को हुआ हमारे मुर्गी, चेंगना जो भी मिला उसको आहार बनाता था, हमारे हार-चुन्नट को खोता डिसाता था। वो पेड़ था फागु मन्ने, जो चीज़ सिमेर गछ बोल रहे हैं। उसमें वो खोता डिसा करके वहाँ पे आहार बनाता था। तो आहार बनाने के वजह गाँव देहात में लोग देखा कि आदमी लोग घटने लगा, हर लोगों का कुछ न कुछ घटने लग रहा है। तो इसीलिए उसको खोजने का ख़्याल से वो लोग फाग्गू मन्ने को कटने से पहले वो लोग खोजने का ये से वो लोग शिकार निकला जो कि सेंद्रा बेचा जो बोलते हैं और वो लोग खोजने लगा जो चीज़ कि कई गाँव में 3 दिन से शिकार खेलते हैं बोलते हैं, कोई गाँव में 2 दिन पहले खेलते हैं, कोई गाँव में 1 दिन पहले जाते हैं और वो शिकार जितने भी नया दामाद लोग होते हैं, उस लोग को सहारा लेकर के भी जाते हैं, जो चियारी बहन का हाथों से आए रहते हैं, तो नया दामाद ससुराल में वो शिकार जाते हैं। तो जाते-जाते वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि उस पेड़ में वो रहता है। तो उस चिड़िया को मारना भी इतना आसान नहीं है जिसके लिए उसको अँधेरा होने देते हैं और उस पेड़ को ही काट देते हैं। तो ना उसका खोता रहेगा, ना वो चिड़िया बैठ पाएगा, ना बाँस रहे, ना बंसरी बजे जो लोग बोलते हैं हमारे पुरखा लोग, उसी तरीक़े से वो पेड़ गिर जाता है। तो चिड़िया कहाँ चले जाता है ये पता नहीं चलता है। तो उसी का नामो-निशान को लेकर के हमारे लोग जैसे अंधेरा होता है तो कुम्भा बनाते हैं। हर लोग लकड़ी लाते हैं, सिमेर गाछ को काटते हैं और उसको खोता डिसाते हैं, जो चिड़िया खोता डिसाता था और वहाँ पे अंडा को भी रखते हैं। जगह-जगह में नहीं रखते हैं और उसमें कालो पहानी उसको पूजा करता है और उसको जलाया जाता है कि ना उस चिड़िया का वंश रहे, ना उसका जनरेशन पीढ़ी रहे ताकि हम लोग का नुकसान नहीं पहुँचाएगा, जिसके लिए उसको जला कर के रख-रख कर दिया जाता है। और दूसरा दिन नया-नया फूल जो कुछ भी नया फूल रहा, लेकिन उसके जितने भी फूल-फल रहेगा, उसमें से हमारे मक्का को माने मेन है वो, पहला है वो। और बाकी जो भी
अपने-अपने कोई भी फूल-फल को भी वो लोग घुसाते हैं लोग और उसको पहनाते हैं। तो हमें भले होली किसी से रंग ये सब लगाने का नहीं है, लेकिन सराई फूल पहना करके या तो पहन करके एक-दूसरे को जय धर्मा करना ज़रूरी है। उसमें से आप लोग को आशीर्वाद मिलेगा, उसमें से हमारे नेचुरली शक्ति मिलेगा, उसमें से हमारे दाव-विचार आएगा, उसमें से हमारे दाव सोच आएगा। ये संस्कृति हमारे अलग से है, होली हमारे हिंदू करण है, फागु हमारे परब है। तो ये 2 अंतर हमें समझ में आना चाहिए और यही 2 अंतर को ईसाई लोग समझ में नहीं आया और हमें घृणा किया हमारे संस्कृति को। और आज उसी समाज में आ रहा है तो वो लोग आज भी वो लोग सरेई का फूल लेकर के अभी चर्च में अ, प्रेयर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। लोग सवाल करने लग रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सरेई का पेड़ जो है उसको क्रूस बनाया गया था। उसी का क्रूस से यीशु को ये दंड मिला था। कराम का पेड़ का बोला जाता है तो नहीं कराम का यीशु काठ बनाया गया था, उसमें यीशु को दिया गया है, इसीलिए हम लोग करम को पूजा करते हैं बोलते। आप उसका अभी फागुन का बारे पूछे जाओगे बोलते, क्यों फूल आप लोग ये ले रहे हैं? तो नहीं सराई का पेड़ से यीशु का क्रूस बनाया गया था, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ये लोग नया-नया बाइबल में लिख रहे हैं, तो ये सबको जवाबदेही देना हमारे पास में होना चाहिए, ये चीज़ है। और जो कोई भी अपने-अपने घर में तो अलबद उसको पहनना ज़रूरी है, एक-दूसरे को भी आप लोग पहना सकते हैं। और यहाँ से हम लोग का नया साल शुरुआत होता है और खादी चाँद में पूरा न्यू साल कहलाता है। जैसे कि एडवांस में कोई न्यू ईयर बोलता है, कुछ परब बोलता है। ये सारा चीज़ हमारे इसके अंदर में संस्कृति छुपा हुआ है। तो कोई-कोई तरफ में जैसे शनिवार को खार दिन, बहुत लोग इसको खार दिन भी मानते हैं। अब किस लिए खार दिन मानते हैं इसको तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन 2 दिन को खार दिन हमारे पुरखा लोग मानते हैं। हो सकता है जहाँ अनुमान होता है कि शनिवार हो या तो मंगलवार हो, इस 2 दिन में कोई भी जगह में प्रमाणित करने के लिए कुछ चीज़ को मनाया गया या तो बरजाया गया या तो मुर्गी, चिंगना, खस्सी, बकरी जो भी चीज़ चराया गया, तो वो दाना नहीं उठाया हो। इसीलिए उस दिन को खार दिन मानते हैं, ऐसे हमें अनुमान लगता है। इसको और भी इसका डीपली अंदर खोजना होगा। ये चीज़ है, ये सब हमारे अंदर में संस्कृति में छिपा हुआ है। तो अश्विन बरला का अनुसार से हम उसको बताएँ और कुछ संस्कृति छिपा हुआ उसको हमने बताया। इसमें अगर और किसी का सवाल जगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। तो असीम मतलब असीम मतलब भाइयों, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि फागुन या फागु पर्व में वो कुम्भा को क्यों जलाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा-थोड़ा तो समझ में आया, थोड़ा बहुत। हाँ, इसी तरीक़ा से अगर हम लोग अ, हर मीटिंग में या हर साल इसका बारे में डिस्कस करते रहेंगे तो ज़रूर आएगा। हम लोग भी पूरा पक्का नहीं सीखे हैं इसे। हाँ, तो ठीक है। और कुछ किसी का सवाल है तो वो लास्ट पॉइंट में है। अभी और एक हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। हाँ, लेकिन दीदी एक बात था, हाँ, हाँ, बोलिए। जैसे हिंदू लोग का जैसे जैसे या तो हिंदू जैसे कैलेंडर में लिखा हुआ है कि होलिका दहन ना क्या कुछ एक लिखा हुआ है। वो भी हाँ, वो उसी चीज़ को लेके और ये हम जो देखे ये आग जो जला रहे हैं और वो कैलेंडर में जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को देख के मेरे को कन्फ्यूज लगा तो हम पूछते ही रहे। हाँ, तो वो इसका इसमें कन्फ्यूज़ बहुत होने का बड़ा। नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़ होने का नहीं है, पिछले बार एक्सप्लेन किया गया था। होलिका बोल कर के एक लड़की थी, वो एक योद्धा टाइप हाँ का हाँ, लड़की थी। उसको हाँ, तो उसको हिंदू लोग ट्रेनिंग में उसको भी जला बता दिया गया, दिया है। ब्राह्मण लोग उसको जलाया और वो हाँ होलिका से वो लोग होली नाम किया, समझ रहे हैं? और हाँ उसका राख से उसको जला करके उसका राख को वो लोग अपने लोग खुद मका-मकी हुआ ताकि हम लोग आपस जाएँ, तो हम लोग को कोई हाँ पहचान नहीं। कोई चोरी डकैत करता है, वो कैसे करता है? बरखा लगाता है, चेहरा को पूरा गमछा-वमछा में बाँध देगा कि कोई उसको पहचान ना सके। हाँ उसी तरीक़े से वो लोग ऐसे करके आपस आए हैं घर में।
जिसके लिए तो हमारे आदमी को वो लोग मार करके होली नाम दिया है। तो होली बोलना ही तो हमें दुखद का बात है। और उसका नाम था होलिका, वो लड़की थी। तो एक आदमी को अगर जिंदा रहते हुए किसी को, आपको अगर कहीं पीड़ित हो जाए, किसी को भी कोई चोट लग जाए, तो कैसे अंदर से दर्द होता है। अगर कोई हाँ आदमी को पीटा जाता है तो कैसे दर्द फील होता है, आप लोग अनुमान करके देखिए। एक जिंदा आदमी को अगर जला देने से कैसे फील होता होगा, बाप रे। तो ये हमें एहसास करने का ये समय भी है, इसीलिए वो संस्कृति हमारा नहीं है। वो तो हम लोग को भुलवाने के लिए, इसे वो लोग एक दूसरे से ना पहचाने बोल करके उसको टीवी में दिखाता है, पेपर में दिखाता है, मीडिया में दिखाता है, वैसे करके करता है। वो गलत है। और हमारे आज के जनरेशन पीढ़ी, आज की एजुकेटेड भाई बहन लोग, हम लोग पढ़े लिखे हैं बोल करके वो लोग वैसे ना, वो गलत है। हमें भुलवाने के लिए इसे करता है। ऐसे में तो हमारे भैंसुर कुताओं का नेक दस्तूर सब खत्म हो जाएगा। कौन भैंसुर है, वो तो कैसे माकड़ जैसे लगाए रहेगा, तो उसका बोहरिया उसको तो पहचान नहीं सकेगा। तो भैंसुर पुतोहू का हम लोग का जो रे नेक दस्तूर रीति रिवाज है, ये सब कहाँ रहेगा। ये सब गलत गलत प्रचार कर रहा है लोग, ये चीज। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नहीं दादा, वो ही होलिका दहन लिखा हुआ है उसमें, और ये आग हम लोग का परंपरा में जो आग आ गया, तो वही दोनों चीज को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज में था। अभी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। हाँ हाँ, अभी हो जाएगा। ओके। हाँ, तो अभी क्लियर क्लियर पूरा नहीं हुए होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया ना। हाँ हाँ, हो क्योंकि गया। अ, तो हम लोग पहले से ही वही जानते हैं कि होलिका दहन बोल के, लेकिन होलिका कौन थी, दहन क्यों करते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों को नहीं बताते थे। खाली होलिका दहन बन के बोलते थे हम्म। और हम लोग खुशी से देखते थे। तो आज समझ में आ रहा है कि होलिका कौन है और उसको दहन क्यों करते हैं। और वो लोग राख को मखा के, अबीर का तरीका से अबीर बना के मखा के, अभी अबीर का नाम दे के जो हम लोग का समाज को जो कन्फ्यूज किए हैं, रंग माखने का परंपरा चलाए हैं, वो सब हम लोगों का हम्म। अभी नहीं है बोल के हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी हो जा रहा है।